हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवल्य क्लासेस। आई एम कुमार सत्यम और आज हम लोग अपने पिछले टॉपिक को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था कि ओशियनिक डिपॉजिट्स क्या होते हैं और उनके वेरियस सोर्सेस को हमने देख लिया था, टेरिजेनस और साथ ही साथ वोल्केनिक। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑर्गेनिक सोर्सेस और इनऑर्गेनिक सोर्सेस। जैसा कि नाम है ऑर्गेनिक, इट मीन्स ये हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स या फिर हम कहें डेड प्लांट्स, एनिमल्स जो वहां पर रह गए होंगे, रेसिड्यू होंगे, जो सड़ गल के एक डिपॉजिट्स का फॉर्मेशन करेंगे, उन्हें हम कहेंगे ऑर्गेनिक। और इसी के विपरीत इसके अपोजिट हो जाएंगे इनऑर्गेनिक। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स देखते हैं। तो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स को हम कार्बोनिक डिपॉजिट्स भी कहते हैं। सो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स इज आल्सो नोन एज कार्बोनिक डिपॉजिट्स। नाम से ही पता चल रहा है कार्बोनिक, इट मीन्स कार्बन की प्रधानता। इट मीन्स हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कार्बोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें क्या होता है, प्रधानता होती है हमारे, मेजोरिटी होती है हमारे कार्बन की। क्योंकि कुछ भी चीज हम खाते हैं, पीते हैं, जलाते हैं, कुछ भी चीज में सबसे ज्यादा कार्बन होता है। तो यहां भी हम देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक रिलेटेड है कार्बन से, तो कार्बनिक हम इससे याद भी रख सकते हैं। अब इसका मेन डिफिनेशन देखते हैं कि ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स बोलते हैं किसको है। द रेसिड्यूज ऑफ डेड बॉडीज ऑफ मेराइन organisms and plants remains are deposited in both continental shelf and deep sea plain। ये दोनों टर्म का मतलब मैंने आपको बता दिया है और मैं फिर यहाँ रिपीट करूंगा। जो हमारा डेप्थ में हो वो हो गया हमारा डीप सी प्लेन, ये पोर्शन, और जो हमारा इनकमिंग पोर्शन या हम कहें ऊपर का पोर्शन में हो वो हमारा कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो यहां भी डेड हमारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और यहां भी उसी तरह हमारा क्या होगा, प्लांट रिमेन्स यहां भी हो सकता है और यहां भी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स है वो दोनों जगह डिपॉजिट हो सकता है। यहां तक क्लियर है। ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स भी हमारा टू टाइप्स में क्लासिफाइड है। पहला है हमारा नेरेटिक मैटर और दूसरा है हमारा पेलेजिक मैटर। तो देखते हैं नेरेटिक और पेलेजिक में अंतर क्या है। नेरेटिक का मतलब होता है स्केलेटन ऑफ मैराइन ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट रिमेन्स। यहां सिर्फ हम बात करेंगे जो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स जो रह गए, जो दब गए और जो फर्दर डिके हो गए, वो कहलाएंगे नेरेटिक मैटर। ये कहाँ होंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मैक्सिमम, यहां पर, ठीक है, कवर्ड बाय टेरिजेनस डिपॉजिट्स। ये मैंने आपको पिछले क्लास में ही पढ़ा दिया है। तो हम देख सकते हैं कि नेरेटिक मैटर का जब बात हो रहा है तो सिर्फ स्केलेटन मींस रेसिड्यू ऑफ मेराइन ऑर्गेनिजम्स एंड प्लांट रिमेन्स का बात होगा। जबकि पेलेजिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी का बात होगा जिसका रिमेन्स रह जाएगा। और ये जब डिके होता है, ये जब मिक्सड अप होता है तो एक लिक्विड मड का फॉर्मेशन करता है जिसे हम लोग कहते हैं ऊज। सो पेलेजिक मैटर क्या हो गया, रिमेन्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गी मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड मड जिसे हम कहते हैं ऊज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा ऊज का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऊज कितने टाइप्स में डिवाइडेड है। तो हम देख सकते हैं हमारा ऊज हमारा टू ब्रांच में डिवाइडेड है, टू इसके सब टाइप्स हो गए। पहला हो गया हमारा कैलकेरियस ऊज और दूसरा हो गया हमारा सिलिशियस ऊज। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिलिका और इसमें लाइम, इट मीन्स कैल्शियम और ऑक्सीजन की प्रधानता है। यहां तक आपको अच्छे से रिटेन करके रखना है। जो बाकी दो सब टाइप्स हैं वो मैंने बेसिक नॉलेज के लिए लिख रखे हैं, इनसे शायद ही आपके कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बनेंगे। सो बस हम यहाँ इनके नाम देखते हैं। कैलकेरियस ऊज का पहला टाइप है हमारा टेरोपॉड और ग्लोबिजेरिना ऊज। वही सिलिशियस ऊज का है रेडियोलैरियन और डायएटम ऊज। यहां तक था हमारा ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स क्या है, कैसे है। तो इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स
ऑर्गेनिक का उल्टा, यहाँ पर हमको कोई भी मैरीन डेड ऑर्गेनिजम्स या फिर प्लांट्स का शेष अवशेष कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होगा क्या, जो हमारा सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम, डिफरेंट एलिमेंट्स हमको जो मिलेंगे और उनके सिलिकेट्स या फिर आयरन ऑक्साइड्स का मेजोरिटी कॉम्बिनेशन होके जो हमको डिपॉजिट्स मिलेगा, उन्हें हम डालेंगे इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स कैटेगरी में। और जहां हमको सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन का कंपोजिशन मिलता है, वो हमारा रेड क्ले का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। आप इस रेड क्ले को टेरेजेनस के रेड मर्ड से कंबाइन नहीं करेंगे, वो मर्ड था, यहां मेरा इनऑर्गेनिक में क्ले का बात हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं ओशन में अप्रॉक्स 38% रेड क्ले पाया जाता है। इट कवर्स अप्रॉक्स 38% ऑफ द ओशियन। तो यहाँ ये क्वेश्चन हमारे कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको 4 क्ले का कलर वाइज दिए रहेंगे और बोलेंगे कि मेजोरिटी किस क्ले की होती है। तो हमारा रेड क्ले, और उसमें पाया क्या जाता है सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। एक और क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि रेड क्ले मोर देन हाफ ऑफ द बॉटम ऑफ पैसिफिक ओशन में कवर्ड है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि जो बॉटम में मोर देन हाफ ऑफ द बॉटम में पैसिफिक ओशन में है, वो कौन सा डिपॉजिट है, तो हमारा इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। कौन सा क्ले है, तो रेड क्ले। उसमें कौन सा कंपाउंड है, एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं सिलिकेट्स ऑफ एल्यूमिनियम और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। तो 2-3 लाइन से ही आपके कई सवाल घूम फिर के बन जाएंगे, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये था हमारा ऑर्गेनिक डिपॉजिट्स और साथ ही इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स। ये क्लास खत्म होती है आज यहाँ हमारा ओशियनिक डिपॉजिट्स को लेके। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। अप्रॉक्स हम लोग 80 to 85% अपने फिजिकल ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स बाकी हैं तो उन्हें मैं कराऊंगा और उसके बाद हम लोग अपने इंडियन ज्योग्राफी पे चलेंगे। साथ ही संडे को हमारी रीजनिंग की क्लास शॉर्ट ही कुछ टाइम पीरियड के आ रही है, 10 मिनट 12 मिनट, वो इनफ है। उसी में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। और साथ ही मैं आने वाले दिनों में, जैसे कि आप जान रहे हैं लॉकडाउन है, इसीलिए कुछ क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रहे, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए और आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाए। सो आपको क्लास हमारे कैसे लग रहे हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ही। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हमारा फैमिली उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, और साथ ही साथ जितने ज़्यादा व्यूअर्स या कंपिटिटर्स या एस्पिरेंट्स होंगे, उतना ज़्यादा आप में भी कंपटीशन का भावना आएगा और आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे। सो आज की क्लास यहीं तक खत्म करता हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।